अपने बाल भी नहीं देखे, पता नहीं कैसे लग रही हूँ, शीशा भी नहीं है मेरे को। कौन? मैं? कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम पटाखा। उन दोनों कुड़ियों को देख के बता, मैं उनसे ज्यादा सोहनी लग रही हूँ या नहीं? अरे मैडम, इस मॉल में सबसे ज्यादा हसीन एक आप ही लग रही हैं। चलें फिर? कहाँ? पार्क में। और कहाँ? डेट पे। डेट पर? पार्क में? डेट पे लेके जाएगा मुझे? बताऊं तुझे मैं भी है, इतनी कुट लगानी है ना मैंने तेरी। क्या हुआ अंबर, क्या हुआ? अरे भाई साहब, इससे पहले तो ये मुझे लाइन मार रही थी, आप लोगों को देखते ही इसने मुझे पता नहीं क्यों पीटना शुरू कर दिया। तुम्हारी शक्ल ऐसी कि इस पे लाइन ही मारी जाए। कमाल है। मास्टर जी, आप यहाँ? मैं यहाँ शॉपिंग करने आया था। अच्छा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते? एक्स हूँ मैं इनकी, एक्स। अंग्रेजी वाली या रियाजी वाली एक्स? दिल वाली, जिगर वाली, फेफड़े वाली, मोहल्ले वाली। आई थिंक ये एक्स गर्लफ्रेंड कहना चाह रही हैं। आहो। तुम्हारी हरकतें एक्स ही होने वाली हैं और तुम उसे छेड़ रही थी। छी छी छी, अच्छा हुआ आपने इसको छोड़ दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब मेरा किसी से पहले चक्कर चल रहा था, तो मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्योंकि चक्कर उसी के चलते हैं जिसमें कोई बात होती है और तुम में वो बात है। आई एम वेरी हैप्पी। क्या? एक्स, चलो हटो यहाँ से। चलो रमीज। जी मैडम, वो तो चले गए। चलें अब? इतने जूते मारूंगी ना, दफा यहाँ से। चलेगा बच्चा, भाग। रुको। अंबर इतनी आसानी से चारों खाने चित हो गई। जाते हुए इतना बता दो कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? अंबर, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मसाला मध्यम दम पे हो जैसे मुर्ग मुसल्लम, थोड़ी मोहब्बत थोड़ी। हाउ स्वीट रमीज, तुम आज भी इससे मोहब्बत करते हो? इसकी इतनी बड़ी गलती सामने आने के बावजूद भी। भाई मुझे तो ऐसे ही शौहर चाहिए था जो फ्यूचर में मेरी गलतियों को नजरअंदाज करे। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का, चलो प्यार का तड़का। प्यार का तड़का। क्या हो गया? 4-5 शॉपें और रह गई, विजिट करके फिर चलते हैं। बार बार कहाँ मॉल आना होता है? बार बार या पहली बार? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे साथ पहली बार। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। काफी? काफी कहाँ है? मेरे तो दोनों हाथ खाली हैं। कुछ उठाओगे नहीं तो हाथ तो खाली ही होंगे ना। कहते हैं नई नवीली दुल्हन को ना बोझ नहीं उठाना चाहिए। दुल्हन अभी बनी कहाँ हो? लेकिन प्रैक्टिस तो कर रही हूँ ना। लेकिन मुझे इतने पैसे खर्च करने की प्रैक्टिस नहीं है। तो आप भी प्रैक्टिस कर लेना। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है। अगर मजीद प्रैक्टिस की ना, तो मेरे पास जो पैसे बचे हैं वो भी खर्च हो जाएंगे। ओह रियली? जी। और फिर आपको गाड़ी को धक्का लगा के पैदल चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहती, तो ये प्रैक्टिस आपको अभी इसी वक्त रोकनी पड़ेगी। मतलब थोड़ी सी भी और प्रैक्टिस नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर रमशा गाड़ी को धक्का लगाने के लिए तैयार है तो मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मजीद शॉपिंग की प्रैक्टिस करनी तो जाके शॉपिंग करो। अरे ये तुम तो मुझसे ही खरीदती है। आई वाज जोकिंग ना। चलें?
यार काश रिश्ते वाली ना तेरी अम्मा ना होती। तुम घूम फिर के मेरी अम्मी पे क्यों आ जाती हो? और क्या करूं, चुन चुन के नमूने ढूंढे मेरे और मास्टर जी के लिए। ये बंदे या कोई जोक? कौन से जोक? हंसाने वाले या फिर खून चूसने वाले? ही हंसाने वाले होते तो क्या गलती, ये तो खून चूसने वाली जोक है पूरी पूरी। एक बात कहूँ, बोल। मुझे लगता है तुम लोगों को ना गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ना इन नमूनों से जान छुड़ाना मुझे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। लेकिन मैंने इस नामुमकिन को मुमकिन बना के दम लेना है, चाहे इसके लिए मुझे फरमान और नम्रा का दम क्यों ना लेना पड़े। अच्छा ठीक है, कुछ दिन और दिमाग चला कर देखते हैं, हो सकता है इस मसले का कोई और हल मिल जाए। जरा इस नमूने की शॉपिंग खत्म हो तो मैं गल करती हूँ मास्टर जी से। जो भी करना है ना जल्दी कर लो। अगर अम्मी ने पेमेंट पकड़ ली ना फुल, तो फिर उनके इरादे को बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नाला, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे पानी पिला। अच्छा परेशान नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठो। थैंक यू। कहता है मैं तेरी लैला तू मेरा मजनू। फेंकता होगा। फेंकते तो मैं कौन से कैश कर लेती हूँ। तो क्या तुम इससे प्यार नहीं करती? अगर प्यार करती भी होती तो क्या बोलूंगी, आई लव चिकन। आई ऑल्सो लव चिकन। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं अकेले थोड़ी कहती हूँ, और भी बहुत से कहने वाले। बड़ी डिमांड है चिकन की। हाँ, इतनी डिमांड की वजह से तो ब्लैक हो रहा है, यानी ब्लैक में सेल हो रहा है। नहीं, वो तो चूल्हे के पास खड़ा हो के ब्लैक हो गया है। नहीं, मुझे तो तंदूरी चिकन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ चिकन कढ़ाई पसंद है। ओ अच्छा, तो तुम खाने वाले चिकन की बात कर रही हो। तो क्या और भी कोई चिकन होता है? अरे होता है ना, जैसे लड़ाई वाला। अच्छा ये बताओ कि वजाहत रेस्टोरेंट की चिकन बिरयानी कहाँ है? वो तो सारी बड़ी लैब में चली गई है। भाई वाह, तुम्हारी मौजें हैं। तुम आराम से जो है मैडम के घर जाके पेट पूजा करके आती है, और हम यहाँ बस फाइलें ही बनाते रह जाते हैं। कहना आसान है, बड़ी लैब में जाके खाना बहुत मुश्किल है, मुझसे पूछो। चलो फिर आते, फिर बातें करेंगे ये चिकन विकन की सारी ठीक है? ओके। चली गई चिकन वाली हो गई। किसी के निवाले यूं गिनना अच्छी बात नहीं है। हर कोई अपनी मुकद्दर का खाता है, जैसे मैंने खाया। लेकिन पुप्पो, सूट और जूतियाँ तो गिन सकते हैं ना। सूट और जूतियों का खाने से क्या ताल्लुक है? पुप्पो, मैं वो वाली भूखी नहीं कह रही, मैं सदा की भूखी कह रही हूँ। देखो बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुल के बोलो ना। मास्टर जी, मैं शॉपिंग की गल नहीं कर रही हूँ। जब से हम आए हैं शॉपिंग की ही तो बात कर रहे हैं। मास्टर जी, मुझे वो कुड़ी कुछ गड़बड़ लगती है। यू आर राइट। फूड कोर्ट में खाना खाते हुए मुझे भी फील हुआ पेट में कुछ गड़बड़ है। तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते। क्या है अशरफ, डीएसपी साहब बता रहे थे कि आजकल वारदातें बहुत ज्यादा हो गई। हाँ सर, यही ना, ये पहले चोर बता दिया करते थे कहाँ जा रहे किधर जा रहे, तो अब बताते ही नहीं है। तो क्या पहले के चोर बताते थे क्या? हाँ वो बताते थे, हम जाके पकड़ लिया करते थे उनको। अच्छा, जब इतने चोर पकड़े तो मुझे क्यों नहीं दिखाया? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अब बताओ क्या मसला है? पुप्पो, सारी बात A to Z बता तो दी है मैंने आपको। अरे भाई देखो बेटा, मैं अपने काम में बहुत ऑनेस्ट हूँ। फूड के जांच के वक्त मैं इधर उधर अपना ध्यान नहीं रखती, ठीक है ना? तो जब तुमने कुछ भी कहा होगा मेरे समझ में नहीं आया, दोबारा कह दो एक बार। पुप्पो, मुझे तो जन्म जन्म की भूखी लगती है। कौन? मैं? नहीं पुप्पो, आप नहीं, वो निम्रा। ओह अच्छा। लेकिन बेटा, किसी के निवाले यूं गिनना अच्छी बात नहीं है। हर कोई अपनी मुकद्दर का खाता है, जैसे मैंने खाया। लेकिन पुप्पो, सूट और जूतियाँ तो गिन सकते हैं ना। सूट और जूतियों का खाने से क्या ताल्लुक है? पुप्पो, मैं वो वाली भूखी नहीं कह रही, मैं सदा की भूखी कह रही हूँ। देखो बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुल के बोलो ना। पुप्पो, आपको पता है क्या हुआ? निम्रा ने 4 इतने बड़े बड़े शॉपर भर के शॉपिंग की है। जो रकम आपने रमीज को दी थी ना, वो तो खर्च हुई सो हुई, रमीज ने अपनी सेविंग भी खर्च कर दी। अरे ये तो अच्छी बात है ना। क्या? हाँ देखो,
अभी से अपनी सेविंग में से अपनी बीवी पे खर्चेगा तो उसकी आदत हो जाएगी और फिर कल को अपनी बीवी बच्चों पर खर्चने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पुप्पो, अरे तुम लेकिन छोड़ दो, मुझे ये बताओ तुमने अपने लिए कोई शॉपिंग की? मेरे लिए तो रमीज के पास कुछ बचा ही नहीं। ये तो बड़ी गलत बात है, बहनों पर भी खर्चना चाहिए। बात करती हूँ मैं इससे। एक तो इनकी हर बात बहन भाई पर ही आकर खत्म होती है। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी शॉपिंग पे। दिल खोल के शॉपिंग करना, ठीक है? ठीक है पुप्पो। अच्छा जा रही है तो मेरे लिए चाय ला दूं? हाँ अभी बना के लाती हूँ। ये सब उस नवाबजादी की खरीदारी के बिल हैं। जी हाँ। मास्टर जी, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे भी गड़बड़ लग रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था जब मैंने बचे हुए 350 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया। मास्टर जी, मैं नम्रा की गल कर रही हूँ। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, हमने थोड़ी ना शॉपिंग की, ये सिर्फ उस अकेली की शॉपिंग के बिल। मास्टर जी, मैं शॉपिंग की गल नहीं कर रही हूँ। जब से हम आए हैं शॉपिंग की ही तो बात कर रहे हैं। मास्टर जी, मुझे वो कुड़ी कुछ गड़बड़ लगती है। यू आर राइट, फूड कोर्ट में खाना खाते हुए मुझे भी फील हुआ पेट में कुछ गड़बड़ है। तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते। अभी तो बताया था, जेब में सिर्फ 350 रुपए बचे थे। मुझे ना उस कुड़ी की नीयत ठीक नहीं लगती। ठीक है, अमाल का दारो मदार तो नियत पे ही होता है। मेरे ख्याल से आज के सदमे से आपका दिमाग चल गया है। ऐसा करते हैं, अपने अपने कार जाते हैं और सोच कर एक दूसरे को कॉल करते हैं। कॉल करने की सोचने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है आपका दिमाग पक्का चल गया है। दिमाग चल गया तो मैं यहाँ क्यों बैठा? नहीं सर, इंशाल्लाह आज के बाद किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं आज ही कार्रवाई डालता हूँ। जी सर, जी सर, ओके सर, ओके। क्या है अशरफ, डीएसपी साहब बता रहे थे कि आजकल वारदातें बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ सर, यही ना, ये पहले चोर बता दिया करते थे कहाँ जा रहे किधर जा रहे, तो अब बताते ही नहीं है। तो क्या पहले के चोर बताते थे क्या? हाँ वो बताते थे, हम जाके पकड़ लिया करते थे उनको। अच्छा, जब इतने चोर पकड़े तो मुझे क्यों नहीं दिखाया? तो पता है कि मुझे बचपन से कितना शौक था चोर देखने का, इसीलिए तो पुलिस में भर्ती हुआ था। लेकिन आज तक एक भी चोर करीब से नहीं देखा। सर शौक तो मुझे भी था। लेकिन तुम्हारा शौक तो पूरा हो गया ना। कब? अभी तो तुमने कहा कि चोर वारदात से पहले बताया करते थे और फिर तुम पकड़ भी लिया करते थे। अरे सर, मैं तो बचपन की बात कर रहा था। जब हम बचपन में चोर सिपाही खेलते थे तो पहले बता दिया करते थे चोर, तो हम उसको जाके पकड़ लिया करते थे। अबे बेवकूफ, मैं तुझसे इतने अहम मसले पर बात कर रहा हूँ और तू अपने बचपन के किस्से सुना रहा। सॉरी सर। सॉरी का बच्चा। सर मेरे पास एक हल है। हाँ बताओ। सर एक काम करते हैं, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर चोरों को ऐड कर लेते हैं, उनकी सारी एक्टिविटी का हमें पता चलता रहेगा और हम जाके उन्हें पकड़ लेंगे। वाह, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन चोरों की आईडी कौन सी है ये कैसे पता लगेगा? हाँ ये सर है तो मुश्किल काम। क्यों ना हम फेसबुक पर जब उसको ऐड करें तो उससे पूछना नहीं कि क्या तुम चोर हो? तुम चोर हो? हाँ नहीं। क्या? हाँ सर, ये तो चीटिंग है। थोड़ा सोचने का टाइम तो दिया करें ना। सर मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ और सोच के भी आता हूँ। क्या सोचना चाह रहा था और ये सोच इसके सोच में आई कैसे? अशरफ, कल को अगर रमीज की शादी अंबर से पहले हो गई ना तो फिर मुझे नहीं कहना। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें बताया था ना मैं थोड़ी मसरूफ थी। मैं कल से शॉपिंग करने जा रही हूँ।
तो फिर कल फरमान को बुलवाऊं? हाँ हाँ बुलवा लो, एक ही जोड़े की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा, वो मेरा और जुल्फकार का भी जोड़ा खरीदना है, पता है ना आपको? हाँ हाँ पता है मुझे। वैसे अगर कोई वक्त हो ना तो आप मुझे कैश भी दे सकती हैं, नो प्रॉब्लम। पर चाहे जितना भी मुश्किल हो, हल तो करना ही होता है ना। फिलहाल तो कल से मेरे एग्जाम स्टार्ट है, मुझे अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है। आप ऐसे निकल जाएंगे तो मसला कैसे हल होगा? मेरे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो है। अच्छा चलें ठीक है, आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, मैं देखती हूँ कि क्या करना है। यार मेरी जिंदगी है या कोई लूडो की बाजी है, एक के बाद दूसरी गोट सामने आ जाती है। अब खेल का हिस्सा हो तो खेलना तो पड़ेगा। आज तो मैंने इसे पक्का बेच कर आना है। मेरा फोन का है। किसको कॉल मिला रही हो? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मास्टर जी को कॉल करनी है और किसे? लेकिन मास्टर जी तो आज एग्जाम में बिजी हैं। तो फिर क्या ख्याल है? और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रस्म रिवाज में क्या रखा है? फजूल की खामा की खुराफात है, दबा करें। भाई अच्छी बात तो तब होगी जब आप डेट देंगे। पहली तारीख कैसी रहेगी? पहली है तो पहली जैसी रहेगी। I was joking। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। ये लो गुलशन आरा, ये तुम्हारा चाय और बिस्किट का सामान। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा और तुम क्या कह रही थी गुलशन आरा? देखें शगुफ्ता भाभी, रमीज ने अपनी होने वाली दुल्हन को शॉपिंग भी करवा दी। मैं हर तरह से आप लोगों का साथ दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से देर हो रही है। कल को अगर रमीज की शादी अंबर से पहले हो गई ना तो फिर मुझे नहीं कहना। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें बताया था ना मैं थोड़ी मसरूफ थी। मैं कल से शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो फिर कल फरमान को बुलवाऊं? हाँ हाँ बुलवा लो, एक ही जोड़े की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा, वो मेरा और जुल्फकार का भी जोड़ा खरीदना है, पता है ना आपको? हाँ हाँ पता है मुझे। वैसे अगर कोई वक्त हो ना तो आप मुझे कैश भी दे सकती हैं, नो प्रॉब्लम। अभी तो मेरे पास कैश नहीं है, कल एटीएम से निकाल के तुम्हें दे दूंगी। अरे भाई आजकल तो इतना कुछ आसानी हो गई है, अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर दो ना मेरे पास, एटीएम से क्या लेकर आओगे? अच्छा कर देती हूँ। कितने ट्रांसफर कर रही हो? हाँ 10,000 रुपये। क्या 10,000 रुपये? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 10,000 रुपये में क्या होता है आजकल? अब तुम खुद देखो कितनी महंगाई हो गई है। अब क्या मैं लॉन के कपड़े पहनूंगी उसकी शादी में? अब ज़ाहिर एक अच्छा सा सूट बनाऊंगी, दर्जी भी सिएगा, 5,000 रुपये सिलाई तो दर्जी ले लेगा। अब तुम मुझे 10,000 रुपये दे रही हो, चलो शराफत से 50,000 रुपये मुझे भेजो। क्या बोल रही हो गुलशन आरा, 50,000 रुपये की तो बहुत ज्यादा रकम है। अरे कोई ज्यादा नहीं है आज के दौर में, तुम देखना ये भी ऐसे ही खर्च करती हूँ भाई। यही नाम है ना गुलशन आरा? हाँ हाँ। देख लो आ गए। हाँ आ गए भाई। भाभी कमाल कर दिया तुमने। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ। बुब्बू तो उसकी शॉपिंग का सुन के और ज्यादा खुश हो गई है। मैंने तो पहले ही कहा था, अम्मी से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब आपको ही कुछ करना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको समझना तो CSS को समझने से भी ज्यादा मुश्किल है। पर चाहे जितना भी मुश्किल हो, हल तो करना ही होता है ना। फिलहाल तो कल से मेरे एग्जाम स्टार्ट है, मुझे अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है। आप ऐसे निकल जाएंगे तो मसला कैसे हल होगा? मेरे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो है। अच्छा चलें ठीक है, आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, मैं देखती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, पर एक बात का ख्याल रखना, कोई भी अनएथिकल हरकत ना हो। डोंट वरी, कुछ भी अनएथिकल नहीं होगा। ठीक है। अंबर, अंबर उठ भी जाओ, उठ जा। अंबर उठ जाओ, कितना सोगी यार? यार सुबह 6 बजे तो सोई हूँ। क्यों इतना लेट? सारी रात उस चुड़ैल नम्रा के बारे में सोचती रही हूँ। फिलहाल इस चुड़ैल के बारे में छोड़ो
और अपने भूत के बारे में सोचो। कौन? फरमान? यार मेरी जिंदगी है या कोई लूडो की बाजी है, एक के बाद दूसरी गोट सामने आ जाती है। अब खेल का हिस्सा हो तो खेलना तो पड़ेगा। आज तो मैंने इसे पक्का बेच कर आना है। मेरा फोन कहाँ है? किसको कॉल मिला रही हो? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मास्टर जी को कॉल करनी है और किसे? लेकिन मास्टर जी तो आज एग्जाम में बिजी हैं। एग्जाम शुरू हो गए? हाँ, कब से? तुम्हें नहीं पता? नहीं, लेकिन नायला अब क्या करेंगे हम? करना क्या है यार, तैयार होना है बस। यार तैयार क्या होना है, बस उठ के मुंह हाथ धो लेती हूँ। जो भी करना है करो, मगर उठो तो। मम्मी जी से ज्यादा जल्दी तो तुझे हो रही है। क्योंकि वो ड्राइंग रूम में बैठा है अपने घर वालों के साथ। और जल्दी आ जाना, वहां भी सोना जाना। नहीं, भाई मैंने और रुखसाना ने तो डिसाइड कर लिया कि मंगनी वगनी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट शादी करेंगे। तो क्या आप लोगों ने अभी तक शादी नहीं की? हैं? जोकिंग। मैं तो भूल ही गया था कि आप भी जॉली है। तो फिर क्या ख्याल है? और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रस्म रिवाज में क्या रखा है? फजूल की खामा की खुराफात है, दफा करें। भाई अच्छी बात तो तब होगी जब आप डेट देंगे। पहली तारीख कैसी रहेगी? पहली है तो पहली जैसी रहेगी। I was joking। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे नाश्ता हम करके आए हैं, हमें शादी की तारीख मिल गई, अब हम चलते हैं। पहली में दिन ही कितने रह गए? ये क्या बात हुई? आप सिर्फ हाथ लगाने ही आए थे? अरे आना जाना तो अब लगा ही रहेगा ना, बस हमें इजाज़त दें। अरे वो अंबर बेटी अगर फ्री है तो उन्हें हमारे साथ भेज दें, ताकि हम उन्हें शादी का जोड़ा दिलवा दें, फिर फरमान ड्रॉप कर देगा उसे। फ्री अब तो आप ही की बच्ची है, जहाँ मर्जी ले जाएं। जा भाई। वो नायला गई हुई है। नायला कौन? नायला वो गुलशन आरा की बेटी है, अंबर की बचपन की दोस्त, दोनों बहनों जैसी हैं। तो फिर ठीक है, नायला को भी भेज दीजिए, दोनों लड़कियां मिलकर शॉपिंग कर लेंगी। क्योंकि दो लड़कियां मिलकर शॉपिंग करेंगी तो अच्छी होंगी, मर्दों को क्या पता। और वैसे भी हमारी बेगमात जो हैं वो आउटडेटेड हैं। ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो गुप्ता तुम गुलशन आरा से करो बात। उससे बात करने की क्या जरूरत है? उसकी बेटी सारा दिन यही तो होती है, कोई मसला नहीं, आप लोग ले जाएं। ओ भाई मेहमान आए, कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो। जी मैं करती हूँ। हमारे वाली। जी जी मैं भी करती हूँ। साथ में समोसे। जी जी भाई साहब। जोकिंग? जोकिंग। वो पुत्र बात नहीं करते? उस वक्त तो बड़ा कह रहे थे अंबर से जाके अकेले बात करनी है। नहीं अंकल, बस ऐसे। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बहुत ही सोने की मुर्गी हाथ लगे ना तो सोते नहीं हैं, जागते हैं, ताकि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल दें। अम्मी ख्वाब देखूंगी तो उसे पूरा करूंगी ना। अरे बेटा 6 महीने से तो ख्वाब ही देख रहे हैं हम लोग। अम्मी एक बात कहूँ, लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार मैं सच में ही शादी कर लूँ। वाह मास्टर जी, लगता है सिक्सर मार के आए हो। क्या मतलब? ये मतलब कि इतनी जल्दी पेपर देके बाहर भी आ गए? यार तमाम सवालों के जवाब मेरे फिंगर टिप्स पे थे, इसलिए। यार तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार डॉन ने भेजा, बहुत ही मुश्किल से मुझे ये जगह मिली। देखिए भाई साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं 2 के साथ डेट पे नहीं, मैं अपनी होने वाली बीवी को शॉपिंग करवाने है, और दूसरी उसकी सहेली है। अच्छा, कौन है इन दोनों में से तुम्हारी होने वाली दुल्हन? ये है। तो एक काम कर, इसको लेके निकल और दूसरी वाली हमारे पास छोड़ दे। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अरे बेटा कब तक सोती रहोगी? अम्मी अभी तो सोने के दिन आए हैं। सोने की मुर्गी हाथ लगे ना तो सोते नहीं हैं, जागते हैं, ताकि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल दें। अम्मी ख्वाब देखूंगी तो उसे पूरा करूंगी ना। अरे बेटा 6 महीने से तो ख्वाब ही देख रहे हैं हम लोग। अम्मी एक बात कहूँ, लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार मैं सच में ही शादी कर लूँ। अरे ऐसा मत करना,
अभी तो हम लोगों ने कराची का कोई कोना ही नहीं देखा और इन्हीं लोगों से हम लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अरे मैं तो अपनी बेटी की शादी दुबई के किसी शेख से करूंगी। दुबई का शेख? और वो भी सच का निकला तो? बेटा उज़मा नाम है मेरा। अरे जहाज में बैठती तो सारी सवारियां गिन लेती हूँ मैं तो। अरे मुझे कौन चक्कर देगा? ये बात तो है अम्मी। अच्छा अच्छा, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, उठो पार्लर जाओ, तुम्हें वैक्स भी करनी है अभी। अम्मी पार्लर के खर्चे कौन देगा? अरे भाई मैं दूंगी ना, और कौन देगा? इतना पैसा जो इकट्ठा किया हम लोगों ने, अभी लगाएंगे तो रिटर्न होगा ना। अच्छा ना, भूख लग रही है, नाश्ता करवा दें। अच्छा अच्छा, उठो तो सही, किचन में सब कुछ पड़ा है, नाश्ता करो, मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। मम्मी वाह मास्टर जी, लगता है सिक्सर मार के आए हो। क्या मतलब? ये मतलब कि इतनी जल्दी पेपर देके बाहर भी आ गए? यार तमाम सवालों के जवाब मेरे फिंगर टिप्स पे थे इसलिए। यार तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार डॉन ने भेजा और बहुत ही मुश्किल से मुझे ये जगह मिली। खैरियत तो है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल नायला और डॉन यहाँ फरहान साहब के साथ शॉपिंग करने के लिए आए और उन्होंने कहा जैसे ही मास्टर जी फ्री हो तो उन्हें लेके मॉल आ जाए। तो अब चले? पकड़ो, हटो। तो ये भी मैं पकड़ू? चलो। ये इसका पेपर मुकम्मल होने में कितना कोई वक्त लगता होगा? तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं खुद CSS क्लियर करके बैठी हुई हूँ। हाँ ये भी ठीक है, ये ना हो कि शॉपिंग मुकम्मल हो जाए और उनका पेपर खत्म ही ना हो। अब इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो, किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? ले भाई नायला, अपना तो मसला हल हो गया, अब मास्टर जी तसल्ली से दें एग्जाम। हंसी तो मतलब फंसी। चलें? फरमान, ये मुंडे हमें छेड़ रहे हैं। इग्नोर करो। हमें तो एक नहीं मिलती और ये यहाँ दो दो लेके फिर रहा है। ये तो सही बात नहीं है। देखिए भाई साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं 2 के साथ डेट पे नहीं, मैं अपनी होने वाली बीवी को शॉपिंग करवाने आया, और दूसरी उसकी सहेली है। अच्छा, कौन है इन दोनों में से तुम्हारी होने वाली दुल्हन? ये है। तो एक काम कर, इसको लेके निकल और दूसरी वाली हमारे पास छोड़ दें। देखो भाई साहब, आप हम लोगों को जाने दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। पुलिस को बुलाएगा? तो एक काम कर, जा बुला पुलिस को। एक मिनट, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है भला? देखा भाभी जी कितनी समझदार लगती हैं। चलें भाभी जी, आप शॉपिंग करके आए, इतने में हम आपकी सहेली को कंपनी देते हैं। बस कर दे, बस कर दे। उनका कीमा बन गया है। आजा आजा, वापस आजा। भाई भाई तो एक काम कर, तू पुलिस को बुला ले यार, तू पुलिस को बुला ले। कीमा बन गया उनका। आपको तो बहुत अच्छी फाइट आती, कब सीखी? बचपन से फाइटर हूँ मैं। तो मुझे भी अपनी तरह फाइट करना सिखा दें, मुझे भी स्ट्रांग बना दें। क्या? अमर पीछे देखो। जरा मुंह सीधा करो अपना। हाँ ऐसे, चलो ये लो भाई,
तुम्हारी मैंने तस्वीर बना ली और समझ लो तुम्हारा काम भी हो गया। वाह मास्टर जी, ये तो कमाल हो गया। अगर पता होता कि आप इतने करीब से देखने को मिलेंगे तो पहले गोली खा लेती। तुम लोग जाओ, आराम करो, हम लोग अभी इधर ही हैं, मैं और शगुफ्ता यही है, जाओ। नहीं अंकल, मैं अपनी सहेली को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? लेकिन रमीज, ये तो खून है, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये तो अपनी नायला है। हाँ सर, मैं तो गौर ही नहीं किया। शुक्रिया तो जनाब अंबर का है कि जिसने मेरी बेटी नायला की जान की हिफाजत की। एक बात कहूँ चौधरी साहब? जी 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 कहो। देखिए, मर्जी तो आपने खुद अपनी करनी है, मेरा आपको मशवरा है कि ऐसे शख्स के हाथ में अपनी बेटी का हाथ मत दें। मैं यहाँ गोली खा के बेहोश पड़ी और वो लोग चले भी गए। नहीं नहीं, वो तो जाना भी नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती मैंने भेजा उन सबको। अच्छा, पता है, जिस तरह तूने नायला की दोस्त होने का हक अदा किया है ना, इसी तरह मास्टर साहब ने तुम्हारे बचपन का दोस्त होने का हक अदा कर दिया। क्या मुतबल? लेकिन इसके ऊपर खून। रमीज कहाँ है? ऊपर रमीज बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हैं। लेकिन ये खून आया कैसे? तुम जल्दी रमीज को कॉल लगाओ। अगर उन्होंने वापस आना होता तो वो जाते ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये खून अंबर का है। अंबर ने उन्हें कॉल करके बुलाया था मॉल, वहाँ कुछ लड़कों से बहस हो गई और उन्होंने अंबर पे गोली चला दी। लगता धीरे जोर का झटका, लग जाए